हरि ओम तसत, हरि ओम तसत, हरि ओम तसत। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से सादर वंदे। मित्रों, अब की बार जो वीडियो है उसमें ज्ञान भी है और सावधानी भी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना सुनना। एक समय की बात है, एक बार किसी देश के अंदर अकाल पड़ गया और वहाँ एक सरोवर था, वो भी सूख गया जिसमें हंस रहा करते थे। अब वो हंस और हंसनी दोनों बात करने लगे कि अब अपने को दूसरी जगह चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो जल भी नहीं है और हमारे खाने के लिए मोती भी नहीं है। तो मित्रों, हंस हमेशा मोती चुगता है, कंकर पत्थर नहीं खाता। तो दोनों ने विचार किया और अगले दिन सुबह हंस उड़ारी ले गए वहां से। हंस और हंसनी दोनों वहां से उड़ते 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 काफी दूर निकल गए। आगे चलकर एक जंगल आया और थोड़ी सायकाल का समय भी हो गया, तो अंधेरा सा होने लगा। तो हंस ने कहा, हंसनी, इतने बड़े जंगल के अंदर अपन अब कहाँ चलेंगे? तो कुछ पक्षियों की चहचहाट, कुछ आवाज सुन रही है और इनके सहारे अपना रात निकाल देंगे। तो हंसने ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और वो रात को वहां दोनों विश्राम के लिए जैसे ही पेड़ के पास जाते हैं, तो उस पेड़ के डाल के ऊपर एक उल्लू बैठा था, जो वहां के जो उल्लू और रहते थे उनका सरदार था, मालिक था उनका। तो उल्लू ने देखा कि ये तो अजीब प्रकार के पक्षी यहाँ पर पधारे हैं, तो इनको अभी तो अपने प्यार में फंसाएंगे, सुबह देखते हैं। तो हंस और हंसनी को देखकर वो बहुत खुश होकर कहा कि इसलिए कई बार महापुरुष कहते हैं कि बहुत ज्यादा कोई खुशामद करे तो भी समझ जाया करना कोई न कोई इसके पीछे कारण है, तो उससे सावधान हो जाओ। तो रात भर चर्चा करी, बातचीत करी और उल्लू ने अपना प्रेम दिखाया, सेवा करी और रात निकल गई। तो हंस भी बहुत खुश था, हंसने भी बहुत खुश थी, देखो हमारी कितनी सेवा करी है और इतना अच्छा है ये कि वास्तव में ये तो सरदार के काबिल है। अब सुबह जैसे ही हंस ने कहा कि भाई अब हम यहाँ से उल्लू राजा जाएंगे, तो हमको आप इजाजत दो। तो उल्लू ने कहा कि जा सकते हो, और हंसनी को पकड़ लिया उसने, उल्लू ने। और हंसनी को पकड़कर उल्लू ने कहा कि भाई अब हंस तू जा। तो हंस काफी पहले तो मजाक समझ रहा था, लेकिन जब हंस ने सीरियसली देखा और आगे तो हंसनी को अब देगा नहीं, तो काफी निवेदन किया, विनती की। उसने कहा कि नहीं, ये हंसनी तो मेरी है। तो हंस ने काफी समझाया कि भाई हंस का और आपका मेल, हंसनी का और आपका मेल हो नहीं सकता, ऐसा कर तू अपने पांच पंच इकट्ठे कर ले, वो जो फैसला करेंगे वो मान लेंगे। तो अब जंगल में और कौन था? उल्लू के वंश के लोग थे, कुछ कौवा थे। तो अब वो तो उल्लू ने उनको इकट्ठा किया और पंचायत के से सब बैठे और अपना प्रस्ताव रखा कि भाई ये हंस है, ये कहता है कि हंसनी मेरी है, जबकि ये हंसनी है मेरी।
ये मेरी पत्नी है। तो और जो फैसला करने के लिए 5 लोग आए, उन्होंने भी एक स्वर में फैसला दे दिया कि नहीं, हंसनी तो उल्लू की है, हंसनी तो उल्लू की है। और ये कहकर अपने अपने जगह जाने लगे। तो हंस ने कहा भाई थोड़ी देर तो रुको, आप लोग फैसला तो सही करो। उसने कहा हम तो कर दिया जो करना था, हंसनी तो उल्लू की है। तो हंस को बहुत जोर की हंसी आई, और हंसी आकर अचानक फिर रोने लग गया जोर जोर से। तो उल्लू के मन में आया कि हंसा क्यों, और हंसने के बाद रोया क्यों। तो उसने कहा भाई एक बात बता, अब तू हंसा क्यों। उसने ना कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं, वैसे हंसे आ गए थे। करना बात बता। बोले बात यह है, जहां पर धर्म और अधर्म का, न्याय अन्याय का कोई पक्ष ही नहीं रहता, ऐसे स्थान पर कभी किसी को रुकना नहीं चाहिए, ना बैठना चाहिए। तो इस बात को लेकर मुझे हंसी आ गई, कितना अंधेर कर दी है। ये लोग बात थोड़ा बहुत भी इंसानियत जिंदी नहीं है, और सब पाप के अंदर चले गए। और रोया तो इसलिए मेरी हंसनी रख ली आपने। और ये कहकर जब चलने लगा तो हंस को थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा भाई मैं तो ये थोड़ी सी मजाक कर रहा था, लोगों का देख रहा था आगे आने वाला कलयुग कैसा होगा। तो दोस्तों ये कलयुग की झांकी है, इसमें ना न्याय, न भाव है, न कोई शर्म है, न कोई धर्म है, न कोई कर्म है। तो इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है। अब किसी के पास बैठे हैं, उठे हैं, उससे पहले हमको उसका पूरा, उसकी जानकारी, उसके मन के भाव, ये सब जानकारी बैठना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।